आवाज क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है? आ रहे? ठीक। बंद करो, पूरा बंद कर दो, पूरा लाइट आ रहा है। गेट को लगा दो ना हिरवानी सीधा। चलो देखते हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आपका इंडियन जियोग्राफी, भारत का भूगोल। देखो, भारत का भूगोल के बारे में पहले बेसिक क्लास हम देख लेते हैं थोड़ा सा। कि देखो क्या इधर ध्यान दो सबके सब, क्या मैदान है, क्या पर्वत है, थोड़ा सा देखो इसको। तो देखते हैं, जैसे आप देख रहे हो, कभी भी आप देखना रेलवे स्टेशन चले जाओ, पटरी वटरी के पास आप देखोगे कभी बार जो हाइट लिखे रहता है वो हमेशा हाइट लिखे रहता है सी लेवल से, समुद्र तल। तो याद रखना हमेशा ऊंचाई कहां से नापा जाता है? समुद्र तल से। जैसे ये आपका हो गया समुद्र तल, सी लेवल हो गया। ये हो गया आपका समुद्र तल। इस समुद्र जो तल है, ये समुद्र तल नाप लिए, समुद्र तल। ये जो समुद्र तल है, यहां से अगर आप देखोगे तो लगभग आपका 150 से 300 मीटर। कितना मीटर? 150 से 300 मीटर। 150 से 300 मीटर तक का हाइट, और इसका जो प्लेन इलाका पड़ेगा, इसी को कहा जाता है आपका मैदान। क्या बोला जाता है? मैदान। लगा दो भाई, दरवाजा लेट आ रहा है ऊपर से। 150 से 300 मीटर का जो हाइट है और उसका जो प्लेन इलाका रहेगा, इसी को क्या बोला जाएगा? मैदान। अगला इसी में और देखो आगे आप लोग, जैसे थोड़ा सा 300 मीटर से ऊंचा हाइट हुआ और उठा हुआ जो समतल भूभाग दिख रहा है, उठा हुआ समतल मैदानी भाग, और इसका अगर आप लगभग आप ऊंचाई देखते हो तो 300 से 600 मीटर। कितना मीटर? 300 से 600 मीटर। ऐसे इलाके को बोला जाता है पठार या प्लेटू। पठार या प्लेटू। तो देखो, 150 से 300 मीटर का प्लेन इलाका, मैदान। आप देखते हो कि हाइट है 300 से 600 मीटर। कहां से? लेकिन ऊपर समतल भी होना चाहिए, इसे क्या बोला जाता है? पठार। अगला इस टाइप का आपको संरचना दिखा, तो याद रखना ये है भाई, लगभग आपका हाइट है 1000 मीटर। कितना? 1000, या इससे ऊंचा हो सकता है। याद रखना इस इलाके को कहा जाता है पहाड़ी। क्या बोला जाता है? पहाड़। इसी में हाइट लगभग इतना ही हो, लेकिन जिसका जो स्लोप है वो तेज हो जाए। यहां पे आप तो खड़े कर दूं, सीधा ढूलते ढूलते नीचे गिरोगे। तो जहां पर हाइट लगभग इतना हो लेकिन इसका स्लोप यानी ढाल तीव्र हो, तो इसे कहा जाता है माउंटेन या पर्वत। एक बेसिक आप देख लो क्या अंतर है। तो आप देख रहे हो कभी भी हाइट नापा जाता है सी लेवल, समुद्र तल। 150 से 300 मीटर का हाइट मैदान, प्लेन। 300 से 600 मीटर का हाइट लेकिन उठा हुआ समतल भूभाग है तो पठार, प्लेटू। इससे ऊंचा है तो पहाड़ी, लेकिन स्लोप एकदम तेज हो जाए तो पर्वत। समझ आ गए? इसी में हम देखते हैं आगे द्वीप। किसको पढ़ना है? द्वीप को। देखो ये द्वीप क्या होता है। देखो, याद रखना जैसे आप देख रहे हो ये इलाका है और ये है आपका भूभाग, मतलब क्या है? जमीन है। भूभाग यानी जमीन। इसके अगल बगल पूरा आज तू है पानी 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 पानी, यानी पूरा आपको क्या दिख रहा है? पानी। तो याद रखना आप देख रहे हो इसमें कि आपका कुछ चीज, आपका एक हम देख रहे हैं क्या? द्वीप क्या चीज है? किसको देख रहे हैं? द्वीप। तो द्वीप क्या होता है आपका? आप देख रहे हो कि द्वीप वो इलाका है जिसमें बीच में क्या हो? आपका जमीन। क्या हो? जमीन। अगल बगल पूरा क्या हो? पानी। तो इस इलाके को ऐसा एरिया जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, ऐसे इलाके को क्या कहा जाता है? आपका द्वीप कहा जाता है। तो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ भूभाग को क्या बोला जाता है? द्वीप। इसी का उल्टा है
झील, इसी का उल्टा है झील। बीच में पानी, बीच में क्या है? पानी। अगल बगल में स्थल है, ये क्या होता है आपका? झील। अगला अगला इसी में हम देखते हैं और आगे आपका एक हम देख डाले, क्या था देते? द्वीप, और दूसरा देख डाले झील। इसी में हम देखते हैं प्रायद्वीप, पेनिनसुला, प्रायद्वीप। ये क्या है? पेनिनसुला। देखो याद रखना, जैसे आप देख रहे हो भारत का नीचे का आकृति देखना, ये है आपका भूभाग, पूरा जमीन है कि नहीं है? है। और याद रखना इधर आप देखते हो अगल बगल, इधर है आपका अरब ओशियन, अरब सागर, इधर बे ऑफ बंगाल, नीचे भी पानी, आज तू है पानी पानी, चारों ओर पानी है कि तीन ओर पानी है? तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ भूभाग प्रायद्वीप, पेनिनसुला। समझ आ गए? तो याद रखना चारों ओर से पानी से घिरा हुआ भूभाग द्वीप, और इसका जस्ट उल्टा है झील, तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ भूभाग प्रायद्वीप। अगला इसी में हम देखते हैं और आगे आपका खाड़ी। क्या देखते हैं? खाड़ी। देखो खाड़ी क्या चीज होता है, जैसे आप भारत की संरचना को देखना और एक डब्बा बना दे रहा हूं, जैसे एक छोटा वी है, एक बड़ा वी है, एक छोटा यू है, एक बड़ा यू है, बीच में पूरा भराया हुआ है पानी, आज तू है पानी 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 पानी। देखो भाई ये बीच में पूरा क्या भराया हुआ है? पानी। देखो अब आप देख रहे हो तो ये जैसे गहरा है, ऐसे वी बनाया हूं, मतलब क्या है? गहरा। ये भी क्या है? गहरा। ये भी क्या है? गहरा। ये भी अंतर है तो किसमें? शेप में। छोटा जो वी शेप दिख रहा है, ऐसी संरचना अगर खाड़ी में है तो इसे कहा जाता है, जैसे आप सुने होंगे आपका, इधर चले गए आपका कक्ष साइड, तो कक्ष का खाड़ी। इसी में आप देखे होंगे खंभात की खाड़ी, लेकिन इसमें भी आप सुने होंगे बे, बाइट, गल्फ, ये सब आपको सुनने को मिलता है। तो याद रखना इसी में आप देखते हो आपका एक सुने होंगे गल्फ ऑफ खंभात, सुने हो कि नहीं? तो याद रखना इसी तरीके से आप देखते हो क्या क्या नाम आपका? बे, बाइट, और क्या देखते हो आपका? गल्फ वगैरह। तो इसी में हमें देखना है आपका वी शेप, आप देखोगे इसी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जो छोटा वी दिख रहा है इसको बोला जाता है क्रीक। गुजरात साइड देखना ऐसी टाइप की संरचना, इसी कारण आप देखते हो कि सरक्रीक है उधर, वो सरक्रीक कुछ नहीं है, ऐसी संरचना है क्रीक, उधर जो खाड़ी है। इसके बाद यही थोड़ा बड़ा भी हो गया तो इसको गल्फ बोलते हैं। जैसे आप खंभात देखे हो, उसमें खंभात की खाड़ी में, खाड़ी तो ठीक है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में गल्फ लिखते हैं। जबकि क्रीक में देखना है कैसी संरचना है? छोटा भी। अगर आप देखते हो यही खाड़ी छोटा यू में है तो इसको बे बोलते हैं, बे, बंगाल, बे ऑफ बंगाल, सुने हो कि नहीं? इसी तरीके से आप देखते हुए बड़ा भी, बड़ा यू हो जाए तो इसको बाइट बोलते हैं। भारत में ऐसी संरचना देखने को नहीं मिलता है। छोटा वी क्रीक, बड़ा वी गल्फ, छोटा यू बे, और बड़ा यू बाइट। उठा हुआ समतल भूभाग, पठा, प्लेटू। समझ आ गया? चलो अब हम आते हैं अपने क्लास में अपना वापस। देखो हमें पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और पीएससी का यही मानते चलो 70% सिलेबस है, और व्यापम का अभी नोटिफिकेशन आया। पेपर कब से है? 9 फरवरी। मैं बोल भी रहा था सेकेंड वीक फरवरी का। ठीक है, तो याद रखना आपका 9 फरवरी को बढ़िया पेपर भी है। तैयारी अपना अच्छा होना चाहिए, कभी भी जितना पढ़ाया गया उसको रिवीजन करो। ठीक है, चलो देखते हैं अपन आपका भारत का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन। भारत का भौतिक विभाजन, इसे इंग्लिश में कहा जाएगा फिजिकल डिवीजन। देखो भारत का अगर आप भौतिक विभाजन देखोगे तो भारत तो अगर मैं इस तरीके से बनाऊं पोलियोग्रस्त टाइप का, तो इस तरीके से काफी बड़ा एरिया है भारत का। आप देखते हो भारत का टोटल एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना स्क्वायर किलोमीटर? 32,87,263। विश्व का भारत का एरिया 2.5% है।
कितना परसेंट? 2.5%। तो विश्व का आप देखते हो जनसंख्या हमारे यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है। तो हम देखते हैं जनसंख्या में दूसरे नंबर पे है। लेकिन आप देखते हो कि आपका भारत का जनसंख्या कितना करोड़? 121 2011 की जनगणना के अनुसार। और भारत कौन से नंबर में है पॉपुलेशन में? दूसरे नंबर। काफी खतरा है भाई, इतना तेजी से बढ़ रहा है। यही तो योगदान है। हाँ, अभी कहाँ हुआ है जनगणना? डाटा तो आ जाए, ठीक है, पहले डाटा आ जाएगा तब पढ़ना है भाई, ठीक है, ऑफिशियल। तो आप देखते हो कि विश्व की जनसंख्या में हम काफी खतरे में हैं। खतरा 17, विश्व की जनसंख्या तो हम 17.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व के आपके जनसंख्या का हम कितना परसेंट है? 17.5%। 2011 की जनगणना की बात कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो हमारा एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का। विश्व का हम कितना परसेंट एरिया लेकर बैठे हैं? 2.5%। और याद रखना एरिया में हम 7वें नंबर में हैं। एरिया में कौन से नंबर पे है? 7। इतना बड़ा एरिया है भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जमहामत कहीं पर आपको मैदानी इलाका दिखेगा, कहीं पर पहाड़ी दिखेगा, तो कहीं पर आपको द्वीप समूह दिखेगा, कहीं पर कोस्टल एरिया दिखेगा, तटीय प्रदेश। तो हम इसको अलग अलग भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं और इसी का हेडिंग हम क्या डाले हैं? भारत का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन। तो देखते हैं भारत तो टोटल कितने भागों में बांटकर पढ़ना है, देखते हैं। इंडियन तो इंडियन हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं। हाँ, ये है हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत। देखो याद रखना इसका हमें क्या करना है? फिजिकल डिवीजन। देखो भाई ये पूरा आपको पता होगा हिमालय पर्वत है, ये वाला इलाका पता है कि नहीं ये चीज? तो याद रखना है पूरा हिमालय पर्वत है। अभी तुम लोग यहाँ पर तो ठीक हो, चले जाओ हिमालय, तुम लोग को 1 साल तक नहीं नहाओगे। तो याद रखना है नॉर्थ इंडिया है कि साउथ इंडिया है? नॉर्थ इंडिया। तो याद रखना नॉर्थ इंडिया, हिंदी मीडियम, उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, माउंटेन रीजन। कहाँ था? नॉर्थ इंडिया। तो उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। अभी केवल लोकेशन ट्रेस करो कि कौन कौन सा कहाँ पास है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पास आएगा, यहाँ पे आएगा आपका उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान आएगा, प्लेन इलाका है पूरा, यूपी बिहार वाला क्षेत्र। समझ आ गया? इधर आप आ जाओ हल्का सा, ये वाला इलाका, ये राजस्थान मतलब मरुस्थल कौन से दिशा में है? पश्चिम, वेस्टर्न डेजर्ट, पश्चिमी मरुस्थल। टोटल कितने भाग में बांट चुके हो भारत? तो 3 भाग। देखो पहला भाग आप देखते हो उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा भाग आप देखते हो पश्चिमी मरुस्थल, एक आप देखते हो कौन सा? उत्तर भारत का मैदान। ये वाला जो आपको पूरा इलाका दिख रहा है, याद रखना है तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है कि चारों ओर से? तीनों ओर से। ऐसा क्षेत्र जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, ऐसे क्षेत्र को बोला जाता है प्रायद्वीप। और ये ऐसा इलाका है, प्रायद्वीप तो है तीनों ओर से पानी से घिरा है, उठा हुआ समतल भूभाग है, तो प्रायद्वीपी पठार, इंग्लिश मीडियम पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपी पठार। अगला ये वाला जो इलाका आपको दिखेगा, ये वाला समुद्र के किनारे है, ये कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान, दोनों साइड क्या पड़ेगा? कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान। इसको सब डिटेल में पढ़ना है, अभी लिख बस रहा हूं। तटीय मैदान। इधर भाई पूरा क्या पड़ेगा? द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। इधर पड़ेगा आपका लक्षद्वीप, पूरा क्या है? द्वीप समूह। तो पहला देखो आप किस किस आधार पर बांटे हो? उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, लोकेशन ट्रेस करना, इधर देख के नकल मार के अच्छा नहीं बनना है, भले गलत बताओ लेकिन अपने से बताओ। उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का मैदान, पश्चिमी मरुस्थल, प्रायद्वीपी पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह। अब एक एक करके पढ़ना है। भारत का एरिया कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना परसेंट एरिया है हमारा? 2.5%।
अच्छा, विश्व में कौन से नंबर में है हम? 7वें नंबर। अब आते हैं उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, इसको पढ़ेंगे। उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश मतलब पूरा हिमालय पर्वत है। कौन सा पर्वत है? हिमालय पर। अब इसी को पढ़ते हैं उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश को। अच्छा, इसमें भी पूछ दिया जाए सबसे बड़ा एरिया किसका दिख रहा है आपको? प्रायद्वीपीय पठार। तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ भूभाग को क्या बोला जाता है? प्रायद्वीप। चलो, इसी में हम आते हैं कौन सा आपका? हिमालय में। तो देखो, याद रखना, जब आप हिमालय में जब आओगे तो सबसे पहले आप देखते हो टॉपिक क्या रहेगा हमारा? उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। ये देखकर समझ में आ गया होगा उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश है। याद रखना है उत्तर भारत का जो पर्वतीय प्रदेश है ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना वर्ग किलोमीटर? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। समझ आ रहा है? ये एरिया कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। लंबाई चौड़ाई सब पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आप देख रहे हो पूरा हिमालय पर्वत है, तो आप देखते हो इसकी उत्पत्ति कैसा हुआ है। हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति कहां से आया ये हिमालय? तो देखो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुआ है। तो इससे संबंधित कई सारे सिद्धांत आए, जिसमें सबसे फेमस सिद्धांत है और उसी को आपके पीएससी में डाला हुआ है सिलेबस, बाकी नहीं पढ़ना है। तो याद रखना आपके हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सबसे आप देखते हो प्रमुख सिद्धांत है आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कौन सा थ्योरी? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो देखते हैं हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित पहला थ्योरी आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी 2022 पीएससी का प्रश्न है। याद रखना है जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ये दिया गया है 1960 में। ये आया था एग्जाम में, सन भी पूछा था। कब? 1960। किसने दिया है? हैरी हैस ने। ये नाम भी पूछा है। किसने दिया है? हैरी हैस। हैरी पॉटर नहीं, किसने? हैरी हैस। देखो ये क्या बोलता है आपका, जैसे ये भारत का ये वाला इलाका हो गया, निचला इलाका ये ऐसे। अब ऊपर में तो ऐसे ऐसे वाला है, ऐसे नाक साफ टाइप का। तो उस समय तो अभी आप देख रहे हो मैं उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ा रहा हूं, तो हिमालय उस समय रहा होगा क्या? नहीं। अब होता है कि यहां पास ये इलाका, ये पूरा यूरेशिया ये, और यहां पर बीच में आप देखते हो यहां पर पूरा पानी है। अभी आप पानी देखते हो क्या ऊपर में समुद्र टाइप? नहीं, पर पहले था जब हिमालय नहीं था। तो याद रखना ये जो पानी दिख रहा है ये पहले हुआ करता था टेथिस सागर। यानी आज जो कश्मीर वश्मीर आप दिख रहा है ये पूरा पहले क्या था आपका? टेथिस सागर हुआ करता था। समझ आ गया? हिमालय की उत्पत्ति से पहले ये वाला जो इलाका है आप देखते हो पृथ्वी में कई टाइप के आप प्लेट पढ़ोगे, जिसमें आप तो केवल ये फैक्ट याद रखना है कि ये आप देख रहे हो प्रायद्वीपीय पठार वाला इलाका है। 2016 पीएससी का प्रश्न है प्रायद्वीपीय पठार कौन से लैंड का हिस्सा है या प्लेट? तो इस वाले इलाका जो है ये इंडिक प्लेट का हिस्सा है। कौन सा प्लेट? इंडिक प्लेट, या इसे बोला जाता है गोंडवाना लैंड। एग्जाम में आया था कि प्रायद्वीपीय पठार किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड। या कौन सा प्लेट? इंडिक प्लेट। ऊपर में आप देखते हो कि इधर तैर रही है यूरेशियन प्लेट। कौन सा प्लेट? यूरेशियन प्लेट या अंगारा लैंड। कौन सा लैंड? अंगारा लैंड। और हिमालय आया है क्या? अभी नहीं आया है। अभी आप देख रहे हो कि आपका क्या दिख रहा है आपको? टेथिस सागर। ये बोलता है कि इंडिक प्लेट और ऊपर में कौन सा है? यूरेशियन प्लेट। मान लो ऊपर में है यूरेशियन प्लेट या अंगारा लैंड और नीचे में है इंडिक प्लेट या गोंडवाना लैंड। ये आपस में तैर रहे थे और अभी भी तैर रहे हैं जमीन के अंदर में। अब हुआ ये कि प्लेट जो है ये आपस आते गई आते गई आते गई, फिर इंडिक प्लेट और गोंडवाना लैंड एक दूसरे को बोले आ झपा जा, दोनों झपा गए। कौन कौन सा? इंडिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट, या आप उसको अंगारा लैंड या आपका गोंडवाना लैंड आपस में टकराए। अब आपस में टकराए तो ऐसे एक दूसरे होकर क्या होना शुरू हुए? फोल्ड होना शुरू हुए। और जब यही प्लेटें आपका फोल्ड हो रही, अभी भी फोल्ड हो रही है ना, और टेथिस सागर का जितना मलबा था उसको लेप कर ये ऊपर उठी।
और यही टेथिस सागर का मलबा लेकर जो ऊपर उठी, यही क्या बना आपका, हिमालय पर्वत बना। और आज भी आप देख रहे हो हिमालय की ऊंचाई बढ़ते जा रही है। क्यों? क्योंकि ये प्लेटें जो है आज भी टकरा रही है जमीन के अंदर, और आप देखते हो एक दूसरे को प्रेस कर रही है, और प्रेस कर रही तो धीरे धीरे करके क्या उठ रहा है, फिर ऊपर उठते जा रहा है। तो याद रखना, आप देखते हो कि आप देख रहे हो कि ये हिमालय आया कहां से, टेथिस सागर से। इसी कारण टेथिस सागर को बर्थ प्लेस ऑफ हिमालय या हिंदी में हिमालय का गर्भगृह कहा जाता है। तो हिमालय का गर्भगृह या इंग्लिश मीडियम बर्थ प्लेस ऑफ हिमालय किसे कहा जाता है, टेथिस सागर को। क्यों, समझ में आ गया? तो याद रखना, आपका पूछा जाएगा प्रायद्वीपीय पठार किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड या इंडिक प्लेट। ऊपर में आप देख रहे हो कि पूछा जाएगा कि हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत कौन सा है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया है, हैरी हैस ने। कब दिया है, 1960 में दिया। नीचे में कौन सा लैंड है, गोंडवाना। ऊपर में लैंड अंगारा लैंड। प्लेट में अगर बताओगे तो इंडिक या यूरेशियन, दोनों आपस में टकराए, ऊपर उठा, और बीच में कौन सा सागर था, टेथिस सागर। और इसी टेथिस सागर की जगह में क्या आया है, हिमालय। तो याद रखना, हिमालय का गर्भगृह किसे कहा जाता है, टेथिस सागर। समझ आ गया? याद रखना आपका, इसी कारण आप देखते हो हिमालय वगैरह में काफी लैंडस्लाइड होता है, जबकि केशकाल घाटी वगैरह में नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि हम कौन से हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का। ये भी एग्जाम में आ चुका है कि छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का है। होगा कि नहीं भाई, बीच है तो उसी में तो छत्तीसगढ़ आएगा। और आप बताओ कि ये प्रायद्वीपीय पठार जो है, गोंडवाना लैंड आप देखते हो पहले से है, तो यहाँ की मिट्टी विट्टी पहले से जम चुकी है, भुरभुरा नहीं है। हिमालय तो अभी अभी बना है ना, नया नया, इसी कारण आप देखते हो ढंग से जमा नहीं है, आज भी ये भुरभुरा है। इसी कारण लैंडस्लाइड वगैरह आप देखते हो कहां पर होता है, आपका हिमालय में। भूकंप प्रभावित क्षेत्र भी देखोगे हिमालय। क्यों, समझ आ रहा है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आज भी ये नया है, अच्छे से जम पाया है क्या, ये नहीं। समझ आ गया? अभी जैसे उत्तराखंड पीएससी वगैरह का आप सिलेबस देखोगे, पूरा वहां पर आप देखोगे यही सब है। क्या चीज है कि वहां पर आप देखते हो आपदा वगैरह काफी आता है, कभी बाढ़ आ गया अचानक से, आप देखते हो तभी लैंडस्लाइड हो गया। अभी मेरा एक स्टूडेंट अभी देने गया था उत्तराखंड पीएससी का मेंस, देखियो नहीं, कबीर जो ऐसे छुटई गांठ के आता है, वो प्री निकला उत्तराखंड का, ये पढ़ा था, यहीं से देने गया। उसके बाद मेंस देना था अभी एक हफ्ता पहले, बेचारा वहां उतरा, पता चला या कैंसिल हो गया पेपर, फिर बेचारा आया है, फिर अब छत्तीसगढ़ पीएससी प्री देगा। तो हर एक राज्य तब सिलेबस में एक चीज कॉमन है, इंडियन जीएस। ठीक है, कुछ राज्य ऐसे जहां पर, जैसे यहाँ पर 50% वेटेज है छत्तीसगढ़ के सिलेबस का, कुछ राज्य ऐसे जहां पर कम वेटेज है, तो आप आसानी से निकाल लेते हो इंडियन जीएस के दम पे। तो देखो, याद रखना, आप देख रहे हो कि टेथिस सागर को क्या बोला जाता है, हिमालय का गर्भगृह। देखो, अब हम देखते हैं इसी में और आगे, ये जो हिमालय आया है, तो याद रखना इसी कारण लैंडस्लाइड क्यों जल्दी होता है, समझ में आ गया। अगला आप देखते हो हिमालय, तो आप देखते हो कि नवीन वलित मोड़दार पर्वत कहा जाता है, इंग्लिश मीडियम न्यूली फोल्डेड माउंटेन। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो फोल्ड होकर बने हैं। हिंदी में क्या बोला जाएगा, वलित। हिंदी वाले को भी इंग्लिश इजी लग रहा होगा, फोल्डेड माउंटेन, और वो भी नया न्यूली फोल्डेड माउंटेन। तो याद रखना आपका, ये जो आपका हिमालय पर्वत है, ये नवीन वलित मोड़दार पर्वत है, इंग्लिश मीडियम न्यूली फोल्डेड माउंटेन है। अगर आप इसकी आकृति देखोगे हिमालय की, तो देखो इस टाइप का है ऐसे, तो ये धनुषाकार आकृति में आपको दिख रहा है। तो हिमालय की आकृति कौन सी आकृति में दिखेगा, धनुषाकार या तलवार की आकृति में दिखता है, तलवार की चाप। तो याद रखना, इसकी आकृति कौन सा दिखेगा आपका, धनुषाकार, या इस तरीके से तलवार की आर्क यानी चाप की आकृति में हमें दिखता है क्या, हिमालय पर्वत न्यूली फोल्डेड माउंटेन। याद रखना, आप जब जियोग्राफी पढ़ोगे तो अलग अलग ईरा पढ़ते हो। आप तो एमए जियोग्राफी वाले ईरा पढ़ेंगे, क्या है आपको जानने का जरूरत है, आपके में सामान्य भूगोल है भारत का, विशिष्ट नहीं। तो आपको केवल इतना जानना है कि हिमालय कौन से काल में बना है। तो याद रखना, हिमालय जो बना है, ये बना है आपका सेनोजोइक ईरा के टर्सरी काल में। कौन से ईरा, सेनोजोइक ईरा के टर्सरी, तृतीय काल में बना है। तो कई बार एग्जाम में पूछा है
कि हिमालय कौन से काल में बना है? सेनोजोइक इराटे टर्सरी काल। सेनोरिटा नहीं है, ये सेनोजोइक है। समझ आ गया? तो याद रखना कुछ फैक्ट है जिसको अपन करके निकल लेंगे, ज्यादा एकदम नहीं जाना है, नहीं तो आपका प्रश्न आए बाएं छूटना शुरू हो जाए। जो आता है वही नहीं जो पेपर में आता है वही छूट जाएगा, और जो नहीं आता वही पता हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हो कि हिमालय का गर्भगृह क्या है? टेथिस सागर। उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश का एरिया कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। समझ आ रहा है? याद रखना कौन से काल में बना है? सेनोजोइक इराटे टर्सरी काल में। समझ आ गया? आकृति कौन सा है? तलवार या धनुषाकार आकृति में आपको दिखता है। अब हम आते हैं, हिमालय की उत्पत्ति भी हो गया। अब हिमालय भाई सबसे बड़ा आप देखते हो फिजिकल डिवीजन में है प्रायद्वीपीय पठार, लेकिन महत्व में आप देखते हो हिमालय का काफी महत्व है। तो आप देखते हो हिमालय को 2 टाइप से पढ़ना है। समझ आ रहा है कि नहीं यादव जी? कुछ दिक्कत तो नहीं है? ठीक। दुबे जी तुमको हौच पौच को नहीं हो रहा है? एकदम नहीं हो रहा है ना, हॉटपॉट टाइप का? ठीक, चलो अगला देखते हैं आपका हिमालय का विभाजन। हिमालय का विभाजन देखो, हिमालय को कितने भाग में बांटकर पढ़ना है? 2 भाग। देखो कैसे पढ़ना है भाई। देखो, एक आपको पढ़ना है आपका हिमालय तो समानांतर विभाजन करके, पैरेलल डिवीजन। समानांतर विभाजन मतलब क्या है? जैसे आप देखोगे कुछ पहाड़ी कम ऊंचा है, कुछ ज्यादा है, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, ऐसे होता है ना पैरेलल, तो समानांतर डिवीजन। एक हमें करना है प्रादेशिक विभाजन। जम्मू में है, कौन कौन से प्रदेश में है ये सब देखना है। उत्तराखंड में है कि नहीं है, ठीक है, असम में है कि नहीं, ये सब देखना है। तो आप देखते हो कि हमें हिमालय को 2 भाग में डिवाइड करके पढ़ना है, एक समानांतर विभाजन और दूसरा प्रादेश। समानांतर विभाजन में भी 4 भाग में बांटना है। कितने भाग में? 4। सबसे ऊपर में है आपका ट्रांस हिमालय, अभी बताऊंगा इसको लोकेट करके। कौन सा हिमालय? ट्रांस। ट्रांस हिमालय के नीचे में है ग्रेट हिमालय, हिंदी मीडियम महान हिमालय, ग्रेट हिमालय। याद रखना इसके नीचे में आएगा लघु हिमालय, लघु हिमालय छोटा वाला लेजर। अगला सबसे नीचे में है आपका शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय? शिवालिक हिमालय। तो याद रखना एक के नीचे एक समानांतर विभाजन अगर करोगे तो सबसे ऊपर में है ट्रांस, फिर ग्रेट, फिर लघु, फिर शिवालिक। ट्रांस, ग्रेट, लघु, शिवालिक हिमालय। समझ आ गया? याद हुआ कि नहीं? मेरे घर के तो KG2 बच्चों को भी याद है ये चीज, ट्रांस, ग्रेट, लघु हिमालय। वीडियो नहीं देखे हो क्या? क्या देखे हो? तो चलो देखो। तो अब इसको हम लोकेट करते हैं भाई, कहाँ कहाँ पे ट्रांस, ग्रेट, लघु और शिवालिक हिमालय पड़ेगा। देखो इधर सबसे ऊपर में पड़ेगा आपका ट्रांस हिमालय, उसके नीचे में आपका पड़ेगा ग्रेट हिमालय, इसके नीचे में पड़ेगा लघु, सबसे नीचे में पड़ेगा शिवालिक। ऐसे विभाजन करना है। तो सबसे ऊपर में है ट्रांस, उसके नीचे ग्रेट, उसके नीचे लघु, उसके नीचे शिवालिक। तो कई बार ऐसे सीक्वेंस जमाने भी देता है, हिमालय का समानांतर विभाजन करके इसको जमाओ। समझ आ गया? जमा बैगी रखने में चल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जमा थे? हाँ ठीक, बैठ जा। तो याद रखना ट्रांस, ग्रेट, लघु और शिवाल। एक एक करके अब पढ़ते हैं कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। तो देखो ट्रांस हिमालय को अगर आप देखते हो कि ट्रांस हिमालय याद रखना ग्रेट, लघु और शिवालिक बाद में बने हैं, ट्रांस हिमालय पहले से था। समझ आ गया? तो पूछा जाएगा ट्रांस, ग्रेट, लघु और शिवालिक में सबसे पुराना कौन सा है? आपका ट्रांस हिमालय है। समझ में आ रहा है? याद रखना है जो ट्रांस हिमालय को अगर आप देखोगे तो यहाँ पास 3 पर्वत श्रेणी है। कितना? 3, 4 हो गया था। तो याद रखना ट्रांस हिमालय में कितना पर्वत श्रेणी से मिलकर बना है? ट्रांस हिमालय 3 पर्वत श्रेणी से मिलकर बना है। याद रखना आपका कलेजा, क्या याद रखना है? कलेजा। सबसे ऊपर में है काराकोरम पर्वत श्रेणी। कौन सा है? काराको। इसके जस्ट नीचे में है लद्दाख पर्वत श्रेणी।
और इसके जस्ट नीचे में है जास्कर पर्वत श्रेणी। तो ट्रांस जो हिमालय है उसके नीचे ग्रेट हिमालय है, उसके नीचे लघु और शिवालिक। लेकिन ट्रांस हिमालय अपन 3 हिमालय को मिलाकर बोलते हैं, कितना? 3। सबसे ऊपर में क्या है? काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख, उसके नीचे जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और उसके नीचे ग्रेट हिमालय। समझ आ रहा है? उसके नीचे लघु, फिर शिवाल। एक एक करके पढ़ना है, पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। देखो भाई, याद रखना आपका ट्रांस हिमालय सबसे पुराना है सभी हिमालय में। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा आपका? काराकोरम पर्वत श्रेणी। समझ आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? कितने लोग ऐसे हैं जो पार हो रहे हो? अभी से बता दो। आए? नहीं हो रहे हो ना? तो चलो देखते हैं सबसे पहला कौन सा हिमालय? ट्रांस। ट्रांस हिमालय में भी कौन सा? काराकोरम। पहला चीज, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पुराना नाम है कृष्णागिरी पर्वत। क्या नाम है? कृष्णागिरी पर्वत। तो याद रखना काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है इसका पुराना नाम है आपका कृष्णागिरी पर्वत। कृष्णागिरी। एक बार मैप में थोड़ा लोकेट करवा देता हूं इधर। ये बिना ये तो ट्रांस हिमालय ऊपर में है। तो इसमें भी आप अगर देखोगे तो यहाँ पे है ये काराकोरम, उसके नीचे क्या आएगा? लद्दाख, उसके नीचे जास्कर, फिर ग्रेट हिमालय। तो सबसे ऊपर में क्या है? काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। तो देखो इसका पुराना नाम क्या है आपका? कृष्णागिरी पर्वत। काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है ऊपर आप जाओगे तो मध्य एशिया। तो याद रखना इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी को आपका उच्च एशिया की रीढ़, बैकबोन ऑफ एशिया कहा जाता है। तो बैकबोन ऑफ एशिया या उच्च एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है? आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी। बैकबोन ऑफ हाई एशिया, उच्च एशिया की रीढ़, बैकबोन ऑफ हाई एशिया, काराकोरम पर्वत श्रेणी। याद रखना है जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है यहाँ पर जैसे आप देखते हो कि ऐसे पर्वत श्रृंखला कंटिन्यू रहेगा, ऐसे 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 ऐसे। उसमें नहीं दिख रहा है, थोड़ा और ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे पर्वत। अगर आपको ओप पार जाना है तो ऐसे कूद के जाओगे, तो ऐसे बीच से जाओगे ना। तो दो पर्वतों के बीच में जो जाने का रास्ता होता है इसे दर्रा कहा जाता है, इंग्लिश में पास। समझ आ गए? तो दो पर्वतों के बीच में जाने के रास्ते को क्या बोला जाता है? दर्रा या पास कहा जाता है। याद रखना ये जो पास है इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी में काराकोरम पास या काराकोरम दर्रा है, जो विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। तो पूरे विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है आपका? काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा। क्या विशेषता इस काराकोरम दर्रा का? विश्व का सर्वाधिक सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। अगला अगला आप देखते हो कि इसी में आप देख रहे हो कि आपका ये वाला जो इलाका है आज भारत दावा को जरूर करता है लेकिन भारत का इस पर अधिकार ही नहीं है। पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ऐसा कश्मीर जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है, भारत केवल दावा करता है, उसमें आता है ये सब। तो याद रखना इसी में भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपका इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी में K2 गॉडविन ऑस्टिन। कौन सा? K2 गॉडविन ऑस्टिन। तो याद रखना K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। वर्तमान में किसका हिस्सा आ गया है? ये पीओके के, लेकिन भारत दावा कर रहा है। तो याद रखना K2 गॉडविन ऑस्टिन का हाइट है 8611 मीटर। कितना मीटर? 86। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो किसमें आता है? काराकोरम में, और इसका हाइट कितना है? 8611 मीटर। तो देखो अगला याद रखना इसी में आपका K2 गॉडविन ऑस्टिन है। K2 गॉडविन ऑस्टिन हाइट कितना है आपका? 8611 मीटर। 86, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी है।
यहाँ पर तुम लोग घूमने उमने जाओगे क्या? नाक से खून निकल जाएगा, समझ आ गया, इतना ऊंचाई पर है। तो याद रखना हम कौन सा दर्रा पढ़ रहे हैं आपका, काराकोरम। देखो याद रखना क्यों नाक से खून निकलेगा, इतना ऊपर में आप जाते जाओगे तो देखो पहला चीज तो ये है कि तुम लोग जाने का हिम्मत भी नहीं कर पाओगे। अभी तुम लोग मोहाली बना रहे हो ठंडी ठंडी करके, आप जैसे ही काराकोरम पर्वत श्रेणी में चढ़ोगे, अगर आप 165 मीटर हाइट चढ़े, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। 1000 मीटर हाइट चढ़े, ये तो 8611 देख रहे हो, अगर आप पहुंच चुके हो कितना में आपका 1000 मीटर हाइट, लगभग 6.5 डिग्री तापमान जो टेम्परेचर है कम हो जाता है। तो याद रखना काराकोरम पर्वत श्रेणी में 165 मीटर की हाइट पर आप चढ़ोगे तो कितना डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस। समझ आ रहा है? अंदर से जमा मत। अगर आप 1000 मीटर चढ़े हो ऊंचाई तो लगभग आप देख रहे हो 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। कहाँ पे? काराकोरम में। समझ आ रहा है कि नहीं? तो याद रखना आप देख रहे हो आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी, ऊंची चोटी कौन सा है इस पर? केटू गार्डविन आस्टीन। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है आपका? काराकोरम दर्रा। अब भाई यहाँ पर ठंडी है, मतलब ग्लेशियर रहेगा। समझ, ग्लेशियर मतलब समझते हो कि नहीं? हाँ, दिल का टुकड़ा नहीं, बर्फ का। तो देखो भाई इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी में क्या क्या ग्लेशियर है। तो व्यापम का थोड़ा फेवरेट प्रश्न है ग्लेशियर। तो याद रखना आपका, देखो 4 ठो ग्लेशियर है। कितना ठो? 4, जिसमें आप केवल एक को जानते हो। समझ आ गया? कौन से जानते हो? सियाचिन को। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। तो पूछा जाएगा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। तो याद रखना इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी में कौन सा ग्लेशियर पड़ेगा आप? तो सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये एग्जाम में पूछ चुका है वापम से, सबसे बड़ा। याद रखना है जो सियाचिन ग्लेशियर है ये पूरे विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध का मैदान है। अभी भी देखना सेना के लोग सियाचिन ग्लेशियर में रहते, इतना -डिग्री टेम्परेचर में रहते हैं भाई वहां पे। समझ आ रहा है कि नहीं? तुम लोग ठिठुर जा रहे हो, तुम लोग सोच सकते हो तुम लोग कितना देश का नाम बर्बाद कर रहे हो। बेचारे लोग अगर देखोगे तो उतना ठंडी में भी आप देखते हो ड्यूटी करते हैं, और तुम लोग इतना ठंडी में भी 1 महीना तक नहीं नहाते, पूरा परफ्यूम लगा निकाल देते हो। समझ आ रहा है? ए छी छी वाले लोग, चलो इधर देखो। तो सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है और विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध का मैदान। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध का मैदान, ऊंचाई पर स्थित युद्ध का मैदान। समझ आ गए? याद रखना सियाचिन ग्लेशियर को एक और नाम से जाना जाता है, पूरा ग्लेशियर सफेद सफेद दिखेगा ना, तो याद रखना इसी सियाचिन ग्लेशियर को एक और नाम से जाना जाता है सफेद पानी। रेलवे के एग्जाम में आया है। तो सफेद पानी के नाम से किसे जाना जाता है? सियाचिन ग्लेशियर। अन्य ग्लेशियर देखो, जमहामट्टू, सियाचिन ग्लेशियर। देखो एक ग्लेशियर हो गया सियाचिन। अगला ये क्या है? बाल टोरो, बाल टोरो। कौन सा ग्लेशियर? बाल। देख भाई हेयर कटवट नहीं कर देना। कौन सा ग्लेशियर है अगला? बाल्टोरो ग्लेशियर। ये आर्या, ग्लेशियर का नाम सुनी है कि नहीं? नहीं सुनी? क्या पढ़ी है तू? इधर और देख, बाल्टोरो। और देखो अब कैसे भी प्रश्न आ सकता है, निम्नलिखित में से काराकोरम पर्वत श्रेणी में कौन सा ग्लेशियर है कि नहीं है? और नहीं है तब बता पाओगे जब है पता है। समझ आ रहा है कि नहीं? अगला, आप बाल तो टोरे और लिफाफा में डाल दिए। लियाफो, थोड़ा लिफाफा टाइप का लग रहा है। कौन सा ग्लेशियर? लियाफो। अगला, काकेर बाल तो तोड़े सास के। ये रे भाई सास जी, सास के बाल तो तोड़े लिफाफा में डाले। समझ आ गया? तो ससाइमी ग्लेशियर। ये उल्टा पढ़ोगे सास लग रहा है। तो याद रखना इस काराकोरम पर्वत श्रेणी में 4 ग्लेशियर पड़ेंगे। पहला आपका सियाचिन, दूसरा बाल्टोरो, फिर लियाफ, फिर सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछेगा तो सियाचिन। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा काराकोरम दर्रा। बैकबोन ऑफ हाई एशिया
काराकोरम। काराकोरम पर्वत का पुराना नाम कृष्णा डी। आप जाओगे तो कितना डिग्री टेम्परेचर कम होगा, कितना मीटर में? 165। ठीक है, देखो आज का क्लास मैं स्टार्टिंग से थोड़ा कराता हूँ। उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश का एरिया 5 लाख वर्ग किलोमीटर। हाउ भारत का एरिया 32,87,263। कितना एरिया है हमारे पास? 2.4। कितना नंबर में है हम? 7वें। सब तो साथ लेकर चलते हैं, 7वें नंबर में है। याद रखना, आप देखते हो कि दो भाग, अच्छा हिमालय का गर्भगृह टेथिस सागर हो गया, इंडिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड। इमेजिन हो रहा है कि नहीं? कौन पढ़ा रहा है इसको भी देखो। अगला, इसके बाद और देखते हैं आगे हम लोग क्या बोल रहा था। हाँ, इसके बाद अगला याद रखना आपका कि आप लोगों को हिमालय को दो भाग में बांट कर पढ़ना है, समानांतर विभाजन, प्रादेशिक विभाजन। समानांतर विभाजन देखोगे, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय को अगर देखोगे तो इसमें 3 ठो और है। कलेजा, नाम बताना माता। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम का पुराना नाम कृष्णागिरी पर्वत। सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर 86। अभी किसका हिस्सा है? पीओके का। अगला, इसी में याद रखना आपका दर्रा पड़ेगा, काराकोरम दर्रा, बैकबोन ऑफ हाई एशिया। टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस 165 मीटर, 6.5 डिग्री तक कम हो जाएगा भाई आपका 1000 मीटर पर। समझ आ रहा है कि नहीं? अगला, इसी में आप देखते हो आपका ग्लेशियर, सियाचिन और बाल्टोरो और लियाफो और ससाइमी ग्लेशियर। समझ आ गया? ससाइमी। हाउ ठीक है। मेरे घर में जो लड़का है, मेरी भांजी है, वो एक दिन रात को मेरे को ऐसे में खेल रहा था, माओ मैं आप जो पढ़ाए थे मैं उसको बताऊं? हाँ बता। एक लाइन में शुरू हुई एकदम, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। तो ये क्या है? ये तो आप ऐसे बताए थे ना। ठीक है, तो एक चीज है कि कभी भी देखना, कोई स्टूडेंट रहे या कोई भी रहे, जैसे टीचर बताता है वैसे स्टूडेंट एक्सप्लेन किया, मतलब समझ जाना है इसी का स्टूडेंट है। ठीक है, यूट्यूब में तो आजकल मेरे बारे में 100 से 1 डालते रहते हैं, मैं देख के मेरे कई बार मजा आता है, कई कोचिंग वाले डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से नहीं पढ़े, वहां से नहीं पढ़े। आज के डेट में यह है कि मेरे यहाँ जो भी स्टूडेंट पढ़े होंगे और सिलेक्शन लिए, मैं कभी प्रचार में यूज ही नहीं किया हूँ। आप देख लेना, कोचिंग के बाहर भी नहीं लगा होगा पोस्टर, कहाँ मैं यूज करता हूँ ना, कभी आपका प्रचार के लिए भी यूज नहीं करता। अगर किसी भी स्टूडेंट सिलेक्टेड है तो मैं खड़े कर दिया, तो मेरे ही अंदाज में बता दिया, समझ जाना है मेरे स्टूडेंट है। बाकी तो आप देखते हो मेरे ही सिलेक्टेड स्टूडेंट का फोटो मैं दूसरे कोचिंग में देखता हूँ, क्यों? टेस्ट सीरीज वाला है। ठीक है, तो ये है। बाकी आज भी आप देखते हो, जैसे आप लोग क्यों पढ़ रहे हो मेरे पास, मैं यहाँ पे 50 तो सिलेक्शन लिस्ट टांग दूं, मेरा क्लास समझ ही नहीं आए, मेरे पास आप एडमिशन ले लोगे, लेकिन 1 माह में गायब। आप तब लंबा समय तक पढ़ सकते हो जब टीचर के साथ आप पढ़ रहे हो, आपको समझ आ रहा है, 2 वे कम्युनिकेशन है दोनों साइड, तब आप लंबा समय तक पढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं। कई लोग जैसे क्या होता है, आप कोचिंग में, सब कोचिंग में स्टूडेंट अब कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं इधर ही, तो भाई तो दिक्कत क्या होता है, उन लोग को कैसे छोड़ के जा रहे हैं? अब दुबे जी आए हैं मेरे पास, तो आया है तो आया जी, जैसे समझ आ रहा है तब आया थी, ऐसे ही आ गए। तो ये चीज है। कैसे यादव जी? तो ऐसा थोड़ी ना है। चलो, तुम ऐसे पढ़े थे क्या? जियोग्राफी, हाँ तो अच्छा पढ़ाए थे। कौन? ये यशवंत पढ़ाया था क्या? हाँ ठीक है, जो भी पढ़ाया अच्छा पढ़ाया था तो पढ़ाया था। मैं आज भी स्वीकारता हूँ कि जो कोचिंग का टीचर अच्छा पढ़ाता है, हाँ भाई अच्छा पढ़ाया, लेकिन ये चीज है कि सारे सब्जेक्ट भी अच्छा होना चाहिए। समझ आ रहा है? आपको पीएससी में अगर सिलेक्शन लेना है तो एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक भी आप मिस किए तो कंपटीशन से बाहर। समझ आ रहा है? नहीं तो गए हो जाओगे। तो देखो, बाकी मैं फैक्ट पूरा कवर करूंगा। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध का मैदान, और ये क्या है? सफेद पानी, बाल्टोरो, लियाफो और ससाइमी। देखो, अब आगे आते हैं इसी में, और इधर देखो, ये इधर काराकोरम, कौन सा है? काराकोर। ये है आपका लद्दाख का पठार। कौन सा पठार? लद्दाख। एकदम बारीकी से देखना है भाई, नहीं पार हो जाओगे। लद्दाख का पठार, नीचे में है आपका जास्कर। कौन सा पर्वत श्रेणी? जास्कर। तो देखो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर।
आया समझ? ठीक। अगला आप इसी में देखो नीचे, लद्दाख और जास्कर के बीच से बह रही है आपकी सिंधु नदी। इसको एग्जाम में पूछता है, सिंधु नदी कौन से दो पर्वत श्रृंखला के बीच से बहता है? लद्दाख और जास्कर। आया समझ? अगला इसी में और देखो आगे, काराकोरम पर्वत श्रेणी है। इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी में आप देखते हो यहां पास, ए दे यहां पे देखो, याद रखना यहां पे आपको काराकोरम दर्रा दिख रहा है, और इसी काराकोरम दर्रा के पास पड़ेगा आपका सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? सिया। और यहीं पास से निकलेगा एक नदी, और इस नदी का नाम है आपका नुब्रा नदी। कौन सा नदी? नुब्रा नदी। तो याद रखना है जो नदी निकल रहा है सियाचिन ग्लेशियर के पास से, वो कौन सा नदी है आपका? नुब्रा नदी। समझ आ गया? तो नुब्रा नदी आप देख रहे हो कौन से पठार को काट रहा है? लद्दाख के पठार। तो याद रखना नुब्रा नदी है, और नुब्रा नदी जब लद्दाख के पठार को काटती है तो निर्माण होता है नुब्रा घाटी का। तो याद रखना नुब्रा घाटी कहां बनता है? लद्दाख के पठार में। कब बनता है? जब नुब्रा नदी किसको काटती है? आपके लद्दाख के पठार को काटती है। समझ आ रहा है? अच्छा, ये नुब्रा नदी किसमें आकर मिल रही है? सिंधु। अगला यहीं पास और देखो आगे, यहां पे ये है भाई आपका श्योक नदी। कौन सा नदी? श्योक। श्योक नदी भी किसमें आकर मिल रहा है? आपका सिंधु नदी। किसमें आकर मिल रहा है? सिंधु नदी। श्योक नदी किसमें आकर मिल रहा है? सिंधु। इसी श्योक नदी में आकर एक और नदी मिल रहा है, जो आप देख रहे हो चीन साइड से आ रहा है ऐसे, यूं, और किसमें आकर मिल गया? श्योक में। इस नदी का नाम है गलवान नदी। क्या नाम है? और यही गलवान नदी के घाटी में पड़ेगा गलवान घाटी। भारत और चीन के बीच विवादित है। अभी आप देखते हो इधर आप आओगे, तो अक्साई चीन आ जाता है, गलवान नदी इस पार अक्साई चीन। और इधर आप देख रहे हो आपका तिसिया, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो देखो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर हो गया। इसके बाद आप देखोगे कि इसी, देखो सिंधु नदी किसके किसके बीच बही है? आपके लद्दाख और जास्कर। इसी में आकर मिला है कौन सा नदी? नुब्रा नदी। नुब्रा। और ये जो नुब्रा नदी है कौन सा घाटी बनाती? नुब्रा घाटी। किसमें बनाती? लद्दाख के पठार। इधर से श्योक नदी आकर मिला है किसमें? सिंधु में। इधर से गलवान नदी किसमें आकर मिला है? श्योक में। गलवान नदी किसमें आकर मिला है? श्योक। अभी मोदी इधर ही गया था, विवादित हो गया था। भारतीय सेना का मुख्यालय है और इस साइड चीन है, तो चीन बार बार बोल रहा था क्यों आए हो तुम। तो याद रखना है भारतीय सेना का मुख्यालय नुम्मू ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? नुम्मू ब्लॉक, भारतीय सेना का मुख्यालय। तो याद रखना भारतीय सेना का मुख्यालय नुम्मू ब्लॉक यहीं पास पड़ेगा। समझ आ गया? बाकी हम पढ़ेंगे आपका कल। अभी नोट्स बनाओ, हेडिंग डालो आपका उत्तर, आपका भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन। जल्दी लिखो, अपने पास समय नहीं है। माता लोग लिखो, हेडिंग डालो पहला, उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, फिजिकल डिवीजन में उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। नीचे में उत्तर भारत का मैदान। नीचे में उत्तर भारत का मैदान। विशाल समझ आ रहा है? लालिमा, सोनू, जिज्ञासा। उधर क्या देख रही? लिख नहीं था। प्रायद्वीपी पठार। मैं इधर बात कर रहा हूँ ऑनलाइन वालों से, तो प्रायद्वीपी पठार। इधर है तटी मैदान। तटी मैदान, कोस्टल प्लेन्स। इधर पश्चिमी मरुस्थल। मैप में ही करना, अलग अलग करके। गोविंद, भारत का मैप बन पा रहा है कि नहीं?
अच्छे से बनाना है भाई एकदम। उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपी पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। कई लोग का ठाक कांप रहा होगा अभी भी, आए बाय बन जा रहा होगा। हो गया, चलो इसको पीडीएफ आएगा तो बना लेना। चलो हेडिंग लिखो। उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, एरिया 5 लाख वर्ग किलोमीटर, एरिया 5 लाख वर्ग किलोमीटर, एरिया 5 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला लिखो, हिमालय की उत्पत्ति। हेडिंग डालो, हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति। टेथिस सागर में, अच्छा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया है? हैरी हैस ने 1960। मैप बनाने का ऐसे पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही, ठीक है, स्कैनर तो आप बना लेना उसको। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, हैरी हैस 1960। टेथिस सागर में तैर रहे यूरेशियन प्लेट, टेथिस सागर में तैर रहे यूरेशियन प्लेट, टेथिस सागर में तैर रहे यूरेशियन प्लेट और इंडिक प्लेट, टेथिस सागर में तैर रहे यूरेशियन प्लेट और इंडिक प्लेट, टेथिस सागर में तैर रहे यूरेशियन प्लेट और इंडिक प्लेट, इंडिक प्लेट आपस में टकराकर ऊपर उठने लगे, 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 आपस में टकराकर ऊपर उठने लगे। और टेथिस सागर का मलबा भी, और टेथिस सागर का मलबा भी, और टेथिस सागर का मलबा भी, और टेथिस सागर का मलबा भी उसी के साथ ऊपर उठा, और टेथिस सागर का मलबा भी उसी के साथ ऊपर उठा, जिससे हिमालय की उत्पत्ति हुई, जिससे हिमालय की उत्पत्ति हुई। अगला, हिमालय का गर्भगृह टेथिस सागर, बर्थ प्लेस ऑफ हिमालय, हिमालय का गर्भगृह टेथिस सागर। आकृति, आकृति धनुषाकार, आकृति धनुषाकार, ये सब किसी ना किसी एग्जाम में प्रश्न देखोगे। आकृति धनुषाकार या तलवार की चाप, तलवार की चाप की आकृति या धनुषाकार, तलवार की चाप की आकृति या धनुषाकार आकृति। निर्माण काल सेनोजोइक कीराटे टर्सरी काल, निर्माण काल सेनोजोइक कीराटे टर्सरी काल, निर्माण काल सेनोजोइक कीराटे टर्सरी काल, सेनोजोइक ईराटे टर्सरी काल, सेनोजोइक ईराटे टर्सरी काल। हिमालय एक नवीन वलित मोड़दार पर्वत है, न्यूली फोल्डेड माउंटेन, नवीन वलित मोड़दार पर्वत है, न्यूली फोल्डेड माउंटेन, एक नवीन वलित मोड़दार पर्वत है, नवीन वलित मोड़दार पर्वत है, न्यूली फोल्डेड माउंटेन। हिमालय को दो भाग में बांटकर पढ़ना है, समानांतर और दूसरा प्रादेशिक विभाजन, समानांतर और दूसरा प्रादेशिक विभाजन, समानांतर विभाजन और दूसरा प्रादेशिक विभाजन, समानांतर विभाजन और दूसरा प्रादेशिक विभाजन। समानांतर विभाजन 4 भाग में बांटो, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, ग्रेट हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब हेडिंग डालो ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। इसमें लिखो, ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पूर्व का है, ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पूर्व का है। हिमालय से पूर्व को अंडरलाइन कर लो। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पूर्व का है, हिमालय से पूर्व को अंडरलाइन कर लो, हिमालय से पूर्व। ट्रांस हिमालय 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। ट्रांस हिमालय 3 पर्वत, आपका 3 समानांतर, ट्रांस हिमालय 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना है।
ट्रांस हिमालय 3 पर्वत श्रृंखलाओं समानांतर श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। एक काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अगला हेडिंग डालो काराकोरम पर्वत श्रेणी। हेडिंग डालो काराकोरम पर्वत श्रेणी। बैकबोन ऑफ हाई एशिया, उच्च एशिया की रीढ़। बैकबोन ऑफ हाई एशिया, उच्च एशिया की रीढ़। बैकबोन ऑफ हाई एशिया, उच्च एशिया की रीढ़। पुराना नाम कृष्णागिरी पर्वत। पुराना नाम कृष्णागिरी पर्वत। सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन। सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन। सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर। सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर। K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर। 8611 मीटर। ब्रैकेट में पीओके। भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत की सबसे ऊंची चोटी। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा काराकोरम दर्रा। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा काराकोरम दर्रा। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आता है। 165 मीटर की हाइट पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आता है। अगला ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध का मैदान। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध का मैदान। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध का मैदान। नुब्रा नदी निकलती है जो लद्दाख के पठार में नुब्रा घाटी बनाती है। नुब्रा नदी निकलती है जो लद्दाख के पठार में नुब्रा घाटी बनाती है। नुब्रा नदी निकलती है जो लद्दाख के पठार में नुब्रा घाटी बनाती है। जो लद्दाख के पठार में नुब्रा घाटी बनाती है। नुब्रा नदी निकलती है जो लद्दाख के पठार में नुब्रा घाटी बनाती है। अगला ग्लेशियर लिखो और बाल्टोरो, लियाफो और ससाइमी। और कौन कौन सा ग्लेशियर है? बाल्टोरो, लियाफो और ससाइमी। बाल्टोरो, लियाफो और ससाइमी। बाल्टोरो, लियाफो और ससाइमी। हो गया बाल्टोरो, लियाफो और ससाइमी। ये बना लो अब सियाचिन वियाचिन ग्लेशियर करके।